हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन मैं आपके पास बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिल सके और आपको मैं जो भी अपडेट आती है उसको दे सकूँ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कॉमेंट कर दिया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो आज ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ये वीडियो आपकी केंद्र की है, यानी कि केंद्र का जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, जो प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। हालांकि जब भी केंद्र की कोई वैकेंसी निकलती है इस तरह से पॉल्यूशन के लिए या फिर कुछ जनसंख्या नियंत्रण के लिए या तमाम और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं उनके अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है कि वो सरकारी रिजल्ट पे वैकेंसियाँ लेके आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें वो संविदा पे भी लोगों को रखते हैं या फिर वो मतलब सरकारी पे रखते हैं या थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में उनको रखते हैं। तो अगेन ऐसी ही वैकेंसी आ चुकी है, तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, एज लिमिट क्या है और कौन कौन सी पोस्ट पे ये कौन कौन से पदों पे ये भर्ती हो रही है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये भर्ती आपकी केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, यानी कि आपका जो केंद्र का प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है। 7 अप्रैल से ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल। यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, लगभग 10 से 15 दिन, आपको 15 दिन मोस्ट कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपको 15 दिन, 14 से 15 दिन आपको टाइम इसमें दिया जा रहा है। तो ये वीडियो आप देखिएगा और फटाक से आप जाके अप्लाई इसमें कर दीजिएगा ताकि लेट ना हो जाए और आपके आपके हाथ से ये मौका चला ना जाए। तो आपकी लास्ट डेट जो है वो 28 अप्रैल है और एग्ज़ाम डेट जो आपकी है वो जून है, एक्सपेक्टेड है कि जून में ही होगा। बाकी इसमें एग्ज़ाम इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पद शामिल हैं और इस तरह की वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करते हैं, इसलिए इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने रखा है, इन्होंने एग्ज़ाम उसमें रखा है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम रहता है तो क्या होता है कि जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है उसमें से। बाकी अगर आपने 10th किया है, इसमें जो पोस्ट है मतलब लगभग, पहले मैं आपको पोस्ट बता देती हूँ कि आपका एमटीएस का है या फिर जो फील्ड का जो देखते हैं, यानी कि जो विजिट करते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा प्रदूषण है या कहाँ पे ज़्यादा गंदगी है, किस वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है। तो एक फील्ड की जो जॉब है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th रहेगी, यानी अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आप एमटीएस और जो फील्ड में जाके काम करते हैं उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th पास कैंडिडेट रहेंगे वो स्टेनोग्राफर और जूनियर लैब असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे 12th वाले। एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का और जूनियर लैब असिस्टेंट, इसमें क्या रहेगा कि उनका साइंस के साथ प्लस अगर वो कंप्यूटर है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। एंड अगर उन्होंने साइंस से 12th किया है, मतलब साइंस साइड से है वो, तो वो लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के रूप में, यानी कि अगर कोई भी ले आया जा रहा है, कुछ मटेरियल ले आया जा रहा है जिसमें देखना है कि कितना ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन है या फिर ये क्यों इसका मतलब बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का रीज़न क्या है, तो तमाम चीज़ों के लिए तमाम चीज़ें मतलब होती हैं उसमें, तो उसके देख रेख के लिए आपका लैब असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। फिर आपका एक और है ग्रेजुएशन के लिए यूडीसी एंड असिस्टेंट पदों के लिए। तो लगभग इसमें आपकी 3 तरह के पद निकले हैं, एमटीएस का, स्टेनोग्राफर का और स्टेनोग्राफर में ही आपका जो जूनियर लैब असिस्टेंट का, ठीक है, और ग्रेजुएशन के लिए असिस्टेंट का। और ये वैकेंसी आप समझ लीजिए कि जो 10th पास कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी तीनों को मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने केवल 10th किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इसमें पद जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब जो सैलरी की बात है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो जो एमटीएस और जो फील्ड मैनेजमेंट देखिएगा उसकी सैलरी लगभग 18,000 से स्टार्टिंग रहेगी, प्लस उसमें जो भी अलाउंस रहेंगे वो ऐड होके लगभग आपकी सैलरी 35,000 बनेगी स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी 35,000 आपकी सैलरी बनेगी। फिर जो स्टेनोग्राफर हैं या डीईओ हैं या यूडीसी हैं उनकी सैलरी आपकी 25,500 प्लस जो अलाउंस है वो सारा होम अलाउंस तमाम मतलब फूड का सब कुछ ऐड होके उनकी लगभग 50,000 रुपये
सैलरी बनेगी। फिर असिस्टेंट जो है उनकी सैलरी आपकी 35,400 रुपये स्टार्टिंग रहेगी, प्लस और सारी चीज़ें ऐड होकर लगभग 60,000 रुपये इसमें सैलरी बनेगी। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये सेंट्रल का है, ठीक। अगर किसी स्टेट का होता पर्टिकुलर तो मे बी इसमें सैलरी कम होती, लेकिन ये सेंट्रल की भर्ती है, भले ही ये संविदा पे है लेकिन इसकी सैलरी अच्छी खासी है क्योंकि इसमें सिलेक्शन भी बहुत ही गिने चुने लोगों का ही हो पाता है, ठीक। अब इसमें एज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी अगर मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल है या फिर 30 साल है असिस्टेंट के लिए, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। मिनिमम एज अगर आपकी 18 है तो आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे MTS हो, असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, LDC हो, DEO हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 27 चाहिए, लेकिन अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन के साथ तो आपकी एज 30 भी चलेगी। बाकी जो भी रूल है एज रिलैक्सेशन का उसमें आपको दिया जाएगा। OBC के लिए आपका 3 साल और SC ST के लिए आपका 5 साल की एज छूट भी आपको दी जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखता है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो सर्विस ईयर है प्लस उनको 3 साल का और छूट दिया जाएगा, PWD कैंडिडेट को भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के। तो जो भी जनरल OBC EWS वाले हैं उनकी 500 रुपये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगेगी, ठीक। उनको 500 रुपये देना होगा। SC ST और जो ऑल फीमेल हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी की हों, उनको नहीं देना होगा 1 भी रुपये, यानी कि उनको 0 रुपये पे करना होगा। और जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट जो हैं उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका क्या क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सॉरी। तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, MCQs बेस्ड होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल गो फॉर टाइपिंग टेस्ट। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्पेशली फॉर स्टेनोग्राफर, उनकी टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक। आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो MTS और असिस्टेंट के लिए नहीं होगी, ओनली फॉर स्टेनोग्राफर के लिए होगी। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, इन्वायरमेंट GK आएगा, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी। हिंदी आपका इसमें नहीं रहेगा। हिंदी आपकी टाइपिंग स्पीड में देखी जाएगी, जिसमें आपका इंग्लिश 35 WPM और हिंदी आपका 30 WPM रहेगा। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। और जैसा कि सिलेबस मैंने आपको बताया कि आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इन्वायरमेंट GK रहेगा, यानी पर्यावरण का भी आपका सामान्य ज्ञान आएगा, इसलिए कि आपका जो काम रहेगा वो पर्यावरण से संबंधित ही रहेगा। तमाम जितने भी टाइप के प्रदूषण है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रदूषण हो, वो क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या क्या क्या उसकी मतलब बहुत सारे उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको क्लियर होना चाहिए। और वो तभी क्लियर होगा जब आपने पर्यावरण का विशेष अध्ययन किया हो। तो इसमें आपका पर्यावरण का एग्ज़ाम होगा। और मेरे ख्याल से जो भी कैंडिडेट मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पर्यावरण GK GS ये सारी चीज़ें तो वो कैप्चर करते ही हैं। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा आपका, मतलब रीजनिंग आपकी रहेगी। कुछ आपके 2 से 3 चैप्टर आपके मतलब एक्स्ट्रा में रहेंगे, बाकी आपकी जो भी रीजनिंग रहती है वही रीजनिंग रहेगी। फिर आपका इंग्लिश रहेगा और मैथ आपकी रहेगी। मैथ आपकी थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहेगी, ठीक है। इंग्लिश भी आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आपका करंट अफेयर्स से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि आपके स्पोर्ट्स के, इंडियन पॉलिटिक्स के, कोविड-19 डिजीज़ जो थी उसके, यानी कि कोविड-19 का जो भी उसमें था वो सारा चीज़ भी इसमें पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट इशूज़ जो है उससे भी, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड फॉरेस्ट। स्पेशली इन्होंने लिखा है कि ये कुछ नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि करंट अफेयर के जियोग्राफी, रिवर्स यानी नदियाँ, लेक, झील्स, समुद्र और जितने भी जंगल हैं इन सब से वो ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बाकी मेंटल एबिलिटी में आपका वही रहेगा, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, डाटा जो आपका रहता है, डाटा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्यूब, डाइस और अर्थमेटिकल, थोड़ा सा रीजनिंग रहेगी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रहेंगे, नंबर रैंकिंग रहेगी, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपकी रहेंगी इसमें। फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इस तरह से वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो भी 10th पास 12th पास कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इस पोर्टल पे पहुंचेंगे, जो मैं आपको कमेंट में दूंगी, लिंक मैं आपको पिन करूंगी, वहां से आप जब वेबसाइट
साइट पर पहुँचेंगे तो पहले आपको एक आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से जाइए, कमेंट में लिंक पिन है, वहाँ पे टैप करके आप अपने जो भी साइट है उस पर पहुँच जाइए, उस पर विजिट करिए, देखिए, समझिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो 101% इसमें अप्लाई करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।